आज अपन डिस्कस करेंगे सिक्यूटा विरोसा के बारे में। तो सिक्यूटा जो है ये एक प्लांट रेमेडी है, प्लांट किंगडम को बिलोंग करती है। और इसकी मेन थीम की बात करें, क्या होता है इसका, पेशेंट कैसा होता है। तो द थीम ऑफ द सिक्यूटा इज दैट द पेशेंट हैज़ बीन हर्ट सो डीपली, ठीक है, एंड हॉरिबली इन द पास्ट बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। इसको किसी ने हर्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, स्पेशली अ मैन that she regressed into a child-like state and shut out of the rest of the world। है ना, चाइल्ड लाइक स्टेट में आ जाता है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है ये, और शट आउट कर लेता है सारे आसपास का वर्ल्ड जो है उसको शट आउट कर देगा। सी बिकम एक्सट्रीमली fearful, hateful, suspicious and contemptuous of men। She get violent and convulsive when excited or approached and is especially affected by horrible things and sad stories। ठीक है, तो सिक्यूटा जो होता है ना, ये horrible things sad stories से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ये हर्ट हो गया है पास में किसी ऐसे ह्यूमन बींग के द्वारा, ठीक है। उसकी वजह से उसने जो अपना आउटर वर्ल्ड है उसे शट डाउन कर लिया है। सैड स्टोरीज सुनी है, हॉरिबल स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडसली सेंसिटिव पर्सनालिटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि एक केस यह है कि जो सिक्यूटा है ना, इसमें एक चाइल्ड 8 से 9 ईयर, it was a case of a child 8 to 9 year who had developed eczema of the face. One particularly of eczema was that in spite of being wet eczema with oozing and crust formation, there was no itching. As though she had become a withdrawn and taciturn, the problem had started few years earlier when her father told her story of a girl angel who had been buried alive in a coffin and on awakening found all the sorts of creature creeping around her। तो ये जो उसके फादर ने उसको एंजल की स्टोरी सुनाई थी ना, उसको बरीड कर दिया गया था, जिंदा उसको गाड़ दिया गया था, उसकी वजह से उस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी। द स्टोरी शॉक्ड द चाइल्ड सो मच दैट हर होल एटीट्यूड एंड मूड चेंज। जब से उसने ये स्टोरी सुनी, हॉरिबल स्टोरी, तब से उसका पूरा मूड चेंज हो गया। तो यहाँ पे सिक्यूटा प्रिस्क्राइब की गई क्योंकि हॉरिबल स्टोरी सेड स्टोरी अफेक्टेड हिम प्रोफाउंडली। सैडनेस फ्रॉम सैड स्टोरी टॉक एंड डिस्पोज टू, ठीक है, डिज़ायर टू साइलेंस टेशिटन सेंसिटिव सैड स्टोरीज टू। ओके, सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरीज को लेके। और कंपनी अवर्जन, ठीक है, कंपनी अवर्जन में भी है। और क्वाइट डिस्पोजिशन, डलनेस, लगिसनेस, है ना। तो ये सारे रूब्रिक लगा के इरप्शन विदाउट इचिंग, है ना, फाटक क्रिपटरी में दिया है सिक्यूटा में, इरप्शन विदाउट इचिंग। और डिल्यूजन्स की बात करें तो डिल्यूजन थिंक ही इज़ अगेन अ चाइल्ड, है ना, ये चाइल्ड लाइक फीलिंग आने लगती है इसमें। आंसर व्हेन स्पोकन टू येट नोज नो वन, कंटेम्पचुअस, डांसिंग, ग्रोटेस्क्यू, ठीक है। और डिल्यूजन एवरीथिंग इज स्ट्रेंज, मिज़ेंथ्रोपी, जो है ना, मिज़ेंथ्रोपी जो मानव जाति से घृणा टाइप का होने लगेगा। अनकॉन्शियसनेस, रिकग्नाइज डज नॉट इज रिलेटिव, अपने रिलेटिव को नहीं पहचानेगा। तो इसमें मेन क्या है, हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्टेड इन प्रोफाउंडली, है ना, कैलकेरिया, साइलिशिया, ये लोग इसमें आते हैं। मेन सन्स द फुलिशनेस ऑफ सेंसिटिव सैड स्टोरीज ऑफ कंपनी वर्जन 2, ये सारे रूब्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको अपन और भी बुक से पढ़ते हैं, एलेंस की नोट वगैरह से, ठीक है। तो इसको एलेंस की नोट वगैरह से अपन देख लेते हैं, बोरिक मटेरिया मेडिका और बोगर से। सबसे पहले इसका जीनियस देखते हैं। ओके, सो जीनियस,
इसमें क्या है, सिक्यूटा जो है ना, ये वायलेंट कन्वल्सिव फिनोमिना, ठीक है, प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, जर्क ऑफ द हेड, ट्विचिंग ऑफ द आर्म्स एंड फिंगर्स, सडन शॉक थ्रू बॉडी, हेड एंड रिजिडिटी, ठीक है, टेरिफिक स्पाज्म मूव्स डाउनवर्ड, द आई जर्क एंड स्टेयर, ओके, इसमें आइज में जर्क देखने को मिलेगा, ओपिस्थोटोनस, फ्राइटफुल फेशियल कंट्रोजन, ब्लडी फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लडी फॉर्म्स देखने को मिलता है सिक्यूटा में। देन बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन, अटर प्रोस्टेशन, एपिलेप्सी, स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम एंड गुलेट, डायफ्राम और गुलेट में स्पाज्म है ना, रिजिड मसल, चाइल्डिश, अपन ने रूब्रिक भी देखा चाइल्डिश, सस्पिशियस, वायलेंट रेस, डिलीरियम, कंजेशन टू द हेड विथ वॉमिटिंग एंड पर्जिंग, हेडेक इम्यूलेटेड बाय पासिंग फ्लेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडेक, हेड ट्विस्ट टू वन साइड, वर्टिगो, मेनिंजाइटिस, स्क्विंट है ना, स्क्विंट आई में याद रखना है, आई ईयर में क्या रहेगा, ब्लीडिंग ईयर्स, रेड स्वेट फेस, ग्राइंडिंग टीथ, ट्रिसमस है ना, इसमें क्रेविंग काय की रहती, चाक और कोल की, लाउड हिकअप्स देखने को मिलेंगे, थोरेसिक स्पाज्म और ट्रिमुलस पल्पिटेशंस याद रखना है आपको, हार्ट से स्टॉप, डिजिटल इसमें ज़्यादा लगता है ना कि हार्ट जो स्टॉप हो गया वैसा वाला, टर्न्स फीट इनवर्ड्स, बिग टो अप ड्यूरिंग स्पाज्म, पस्चुल्स, थिक येलो मासिव क्रस्ट याद रखना है, थिक येलो क्रस्ट, और एग्रावेटेड हेड एंड फेस, और इम्पिटिगो भी इसका इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक इम्पिटिगो जो कि बोरिक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बोरिक एमएम से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका माइंड देखो, डिलीरियम विद सिंगिंग एंड डांसिंग एंड फनी गेस्चर है ना, सिंगिंग डांसिंग के साथ डिलीरियम रहेगा, फनी गेस्चर, और एवरीथिंग इज अपीयर्स स्ट्रेंज, टेरिबल, ओके, एंड फील्स लाइक अ चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अपन एक डिल्यूजन भी देखा था, फील्स लाइक अ चाइल्ड, स्टूपिड फीलिंग, मेलंकोली विथ इंडिफरेंस, मिसट्रस्टफुल, एपिलेप्सी, मॉर्निंग एंड विविड ड्रीम्स। यहाँ पे ये जो ड्रग है इसमें हिकअप्स, ट्रिसमस, टिटनस, ये सब आपको याद रखना है, कन्वल्जन्स, और वायलेंट टाइप के रहेंगे, वायलेंट, फ्राइटफुल, डिस्टॉर्शन याद रखना है आपको, बेंडिंग द हेड एंड नेक, स्पाइन बैकवर्ड, ओपिस्थोटोनस जो कि हो गया। और यहाँ पे आइस में क्या रहेगा, इसमें प्यूपिल जो है डायलेटेड रहेगी, इनसेंसिबल स्ट्राबिस्मस, लेटर व्हेन रीडिंग लेटर डिसअपियर, जो कि डिसलेक्सिया वाले पेशेंट्स को होता है, तो व्हेन रीडिंग लेटर डिसअपियर, हेमरेज फ्रॉम द ईयर याद रखना है आपको, ठीक है, डिफ़िकल्ट हियरिंग, एंड स्पाज्म मिलेंगे एसोफेगस के है ना, ड्राई थ्रोट, इफेक्ट ऑफ एसोफेगस फ्रॉम स्वेलिंग, शार्प पीस ऑफ बोन, अगर किसी ने शार्प पीस ऑफ बोन स्वेलो कर लिया, उसके इफेक्ट आ जाए तो वहाँ पे सिक्यूटा सोचना है। इसमें फेस कैसा रहेगा, रेड फेस, ट्रिसमस विद डिस्पोजिशन टू ग्राइंडिंग द टीथ है ना, फ्लैचुलेंस विद एंजाइटी एंड क्रॉसनेस, रम्बलिंग, distended and painful, colic with convulsion, diarrhea in the morning with irresistible desire to urinate, itching in the rectum, okay, chest feel tight, can hardly breathe, tonic spasm in the pectoral muscle, spasm and jerk of the muscle of the neck, spasmodic, drawing backward of the head, curved limbs, cannot be strained or night straight, back bend backward लाइक आर्च, ओपिस्थोटोनस, बार बार, ठीक है, ये अपन एक ही लाइन को बार बार देख रहे हैं, लेमन लाइक क्रस्ट याद रखना है, सप्रेस इरप्शंस कॉजेज ब्रेन डिसीज, अगर किसी को इरप्शन सप्रेस करने से ब्रेन डिसीज हो जाए, एलिवेटेड इरप्शंस, क्रॉनिक एम्पिटिगो के केस में इसको याद रखना है, और पी लाइक मतलब लार्ज एस पी, एलिवेटेड इरप्शंस लार्ज एस पी, इसको वॉर्स होता है डच, ड्रॉट, कंकजन और टोबैको स्मोकिंग से, और एंटीडोट इसको कौन करता है, ओपियम और आर्निका, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ छूटा नहीं है। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस में याद रखना है, सर्वाइकल मसल कॉन्ट्रैक्टेड, वर्टाइगो विथ गैस्ट्राल्जिया एंड मस्कुलर स्पाज्म, हेड टर्न्स और ट्विस्टेड टू वन साइड, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस एंड कन्वल्जन्स फ्रॉम द कंकजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। थिक येलो स्केप इन द हेड में अगर थिक येलो स्केप मिले तो सिक्यूटा याद रखना है। हेड सिम्टम रिलीव बाय द इमिशन ऑफ लेटस, ये इंपॉर्टेंट है।
हेड सिम्टम्स रिलीव्ड बाय द इमिशन ऑफ लेटर्स, गैस पास करने से उसको हेडेक में आराम मिलता है। एल पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। एलेंस की नोट एंड उसमें देखते हैं सिक्यूटा। ठीक है, तो देखो, वुमेन सब्जेक्ट टू एपिलेप्टिक एंड कोरिक कन्वल्जन स्पाजम, ठीक है, ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, ठीक है, जैसे बच्चों के दांत आते हैं उनमें स्पाजम आए, वोम इन्फेक्शन की वजह से अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं, और वुमेन्स में अगर एपिलेप्टिक या कोरिक कन्वल्जन्स हो तो वहाँ पे ये सोच सकते हैं हम बेलीफेरी फैमिली की मेडिसिन है। इसमें फ्राइटफुल डिस्टोर्शन ऑफ ऑल लिम्स एंड होल बॉडी विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑपिस्टोटोनर रिन्यूज फ्रॉम द स्लाइटेस्ट टच, नॉइस एंड जार, ये भी कन्वल्जन एपिलेप्सी ये जो है जार नॉइस से एग्रावेट होता है, मतलब रिन्यू हो जाता है। प्यूरपेरल कन्वल्जन्स में भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ फॉर अ न्यू मोमेंट एज इफ डेथ, है ना, तो इसकी ब्रीथ जो है ना फ्यू मोमेंट के लिए रुक जाएगी, जैसे कि डेड हो गया। अपर पार्ट ऑफ बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, इसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है सिकुड़ा में? अपर पार्ट। कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी, जैसे प्यूरपेरियम में कन्वल्जन होते हैं ना वो उसमें। एपिलेप्सी विद स्वेलिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, और वायलेंट स्पाजम ऑफ द डायफ्राम, screaming, red bluish face, locked jaw, loss of consciousness, distortion of the limbs, and frequent during the night and reoccurring first at short then long interval। इसके reoccur कैसे होते हैं? जो convulsions वगैरह होते हैं ये पहले तो शॉर्ट इंटरवल में आते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग इंटरवल में reoccur होते हैं। When reading the letter seems to turn go up and down, ठीक है, या डिसअपियर होते हैं डिसलेक्सिया के जो सिम्टम है कि व्हेन रीडिंग द लेटर्स सीम टू टर्न गो अप और डाउन ड्यूरिंग डेंटिशन, ग्राइंडिंग द टीथ और गम्स, कंप्रेस द जॉ एज इन लॉक जॉ, इतना ज़्यादा कंप्रेस करेगा जॉ को जैसे लॉक जॉ का पेशेंट होता है वैसा। एबनॉर्मल एपेटाइट फॉर द चॉक एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, फॉर कोल चारकोल, ठीक है, चाइल्ड ईट देम विथ अपेरेंट रेलिस, सफ़र वायलेंट शॉक्स, ठीक है, जर्किंग ऑफ द पार्ट्स, हेड हॉट, इसका हेड कैसे मिलेगा? हॉट। इंजूरियस क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द कनकजन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन, ठीक है, कनकजन के जो ब्रेन है स्पाइन पे पेड इफेक्ट है वहाँ पे स्पेशली स्पाजम मिले। ट्रिस्मस, टिटेनस, गेटिंग स्प्लिंटर इनटू द फ्लैश, अगर कोई भी फ्लैश में अगर स्प्लिंटर गया है उसकी वजह से, जैसे कुछ स्प्लिंटर लग गया है उसकी वजह से ट्रिस्मस टिटेनस हो जाए तो वहाँ पे ये सोचना है मेडिसिन। Pustules with run together, forming a thick yellow scab on the head and face. Psychosis mentis, eczema, no itching, ठीक है, नो itching इसका इम्पोर्टेंट है, eczema without itching. Exudation form into the hard lemon like crust, लेमन कलर का क्रस्ट आए तो सिक्यूटा। ब्रेन डिसीज फ्रॉम सप्रेस इरप्शन, ओके, तो ब्रेन डिसीज फ्रॉम सप्रेस इरप्शन सिक्यूटा। इसमें टोबैको स्मोकिंग से एग्रावेशन होता है जैसे इग्निशिया को होता है, और टच से एग्रावेशन है, इसको कंपेयर कर सकते हो हाइपेरिकम नक्सोमिका एंड स्टिचनिन से, ठीक है। नाउ अपन इसको उससे देखते हैं, गाय से रूब्रिक्स देख लेते हैं इसके, ठीक है, तो रूब्रिक्स देख लेते हैं इसके सिक्यूटा के। इसके सिंगल रेमेडी रूब्रिक देखते हैं।
तो देखो माइंड में एक्टिविटी वॉकिंग इमीडिएटली आफ्टर, आंसरिंग अवर्जन स्पोकन टू, एंटिक्स प्ले फीवर हीट ड्यूरिंग, है ना, फीवर के दौरान एंटिक्स प्ले में सिगुटा, एनजाइटी स्टोरीज फ्रॉम सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सेड स्टोरीज से अगर किसी को एंजाइटी होती है ना तो सिक्योटा सोचना है आपको। चाइल्डिश बिहेवियर इंजूरी सेड आफ्टर, चाइल्डिश बिहेवियर जंपिंग, है ना, चाइल्डिश बिहेवियर इसका इंपॉर्टेंट है, और एनजाइटी स्टोरीज फ्रॉम द सेट। क्लिंगिंग चिल्ड्रन ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग, क्लिंगिंग करेगा, कन्वर्जन होगा सिक्योटा को क्लिंगिंग करेगा। डिल्यूजन इमेजिनेशन लिविंग ऑर्डिनरी कंडीशंस अंडर ही इज नॉट, और इसके अलावा डिल्यूजन टॉय ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टिव अस, एक्सटेसी में भी है, फुलिश बिहेवियर में है नाइट में, गेस्चर में ग्रेस्पिंग रीचिंग टू समथिंग फ्राइटन मैनर, होम गो डिज़ायर टू ओल्ड डिटोरिएटेड पीपल, ठीक है, होम गो डिज़ायर में भी पड़ा हुआ है। और इम्बेसिलिटी, हॉलिंग, मिजेंथ्रोपी, मोरोस सल्की, फ्लैचुलेंस के साथ अगर मोरोस सल्की डिस्पोजिशन वाला है। अनकॉन्शियसनेस विद टिटनेस के बाद, टाइफाइड के दौरान, है ना, हिप्नोटिक स्टेज में अगर चला जाए तो भी सोच सकते हो। अनकॉन्शियसनेस कोमा नोस नो वन बट आंसर करेक्टली व्हेन टच और स्पोकन नो, किसी को नहीं जानता लेकिन आंसर करेक्टली देगा। वेरी ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लिविंग, ईटिंग एमुलेशन, वीपिंग टीयरफुल मूड, पर्सन अवर्जन टू सर्टेन साइट ऑफ, सर्टेन पर्सन से इसको अवर्जन हो जाता है। लॉथिंग ऑफ लाइफ, है ना, ये मिजेंथ्रोपी, लॉथिंग ऑफ लाइफ काफ़ी सिविलिटिक रूब्रिक को कवर करती है। एंड ठीक है, और रूब्रिक्स की बात करें तो इसमें एंजाइटी चिल्ड्रन इन कंपनी, अवर्जन टू स्ट्रेंज, क्लाइम डिज़ायर टू, ओके, चाइल्डिश बिहेवियर हमने देखा, ऑडेसियस भी होता है ये। कन्वल्जेंस, ठीक है, कन्फ्यूज़न, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसमें। एंड diverse separation element from aggravation, then destructive despair, okay, fear door opening, door open करने का fear evil हो, fear happen something will, fear men, fear girls, fear misfortune, fear children in, fear night, ठीक है, excitement, excitable, egotism, ecstasy, हेट्रेड पर्सन टू, सर्टेन पर्सन को हेट्रेड के लिए हेट्रेड, फुलिश, फ्लैचुलेंस, एग्रावेशन, फॉरगेटफुल इंजूरीज आफ्टर, फॉरगेटफुल नेम्स, फॉरगेटफुल पर्सन्स, ठीक है, फॉरगेटफुल रहेगा ये इंजूरी के बाद। हेल्प पीपल अदर वांट टू, है ना, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। क्लेप्टोमेनिया में भी पड़ा हुआ है, इंसोलेंस, इंसेनिटी, इंडस्ट्रियस, होम सिकनेस, इम्बेसाइल, इंडिफरेंस में भी आ जाएगा, इंडिफरेंस एवरीथिंग, इंडिफरेंस सेटनेस के साथ। मूड इसका चेंजेबल है। मिस्टेक टॉकिंग इन वर्ड्स, ठीक है, मिस्टेक टाइम अबाउट, मिस्टेक स्पेस, लोकेलिटीज़ को लेके मिस्टेक करेगा। लॉथिंग, है ना, लाइफ को लेके काफ़ी निराश है, लॉथिंग ऑफ लाइफ। मेनिया वाले स्टेज में ना, सिंगिंग मेनिया, गेस्ट्रिकुलस मेनिया, रेज, लाफिंग, ये सब चीज़ें। नाइव में भी है ये। रिप्रोच, क्रिटिसिज्म अदर, ठीक है, रिकॉग्नाइज डज नॉट सरवाइव, क्योंकि कोमा वाला जो स्टेज है रिकॉग्नाइज किसी को नहीं कर पाएगा। पर्सन अवर्जन टू सर्टेन, ये हमने देखा था मिसेंथ्रोपी में, लोथिंग ऑफ लाइफ में, ये सब चीज़ें आएगी। क्वारलसम रहेगा। फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, रेस, सिचोफ्रेनिया वाली स्टेज में भी ये यूजफुल है। सेल्फ कंट्रोल लॉस हो जाएगा। और सैडनेस, डिप्रेशन, इंजरी के बाद, सैड स्टोरीज के बाद डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। स्ट्रिकिंग भी करता है, ठीक है, ब्रेन कंप्लेंट में स्लीप ड्यूरिंग स्ट्रिकिंग करेगा। श्रिंकिंग डिज़ायर, श्रिकिंग के काफ़ी रूब्रिक, चिल्ड्रंस में अगर श्रिक कर रहे हैं, कन्वर्जेंस में श्रिक कर रहे हैं तो
वो चौक जाता है, स्टार्टल नॉइस से स्लीप में चौक जाएगा, फ्राइट के बाद। ठीक है, तो स्टार्टल में भी है। अनकॉन्शियस वाले तो सारे रूब्रिक हो गए। स्टुपेफेक्शन इंटॉक्सिकेटेड लाइक रहेगा, जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो गया जैसे इंजरी की वजह से। और सस्पिशियस थॉट्स, मिस्टेक अबाउट थॉट, परसिस्टेंट थॉट बने रहते हैं, थॉट्स फ्यूचर ऑफ, थिंकिंग कंप्लेन एमल्ट्रेशन, विपिंग मोड, हिकअप एग्रावेशन, विपिंग टीयरफुल मूड में है ये। वेरी ऑफ लाइफ और अनकॉन्शियस कोमा। पीपल्स कैसे रहेगी? डायलेटेड। इसकी पीपल्स आपको ऑब्जर्व करनी, डायलेटेड पीपल्स। वेनरेशन में भी है और रिस्पेक्ट देगा। विल इसकी काफ़ी वीक है, विल वीकनेस ऑफ, विल लॉस ऑफ मसल, रिफ्यूज टू ओबे। और डिस्पोजिशन यील्डिंग, डिस्पोजिशन चिल्ड्रन इन। वर्टाइगो के रूब्रिक्स को कवर करती है। ठीक है, बैकवर्ड फॉल होगा, फॉरवर्ड फॉल होगा,